कराची के मुख्तलिफ इलाकों शारा फैसल, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन में सुबह सवेरे बारिश। सिंध में उबाड़ो, हैदराबाद, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगढ़, हाला, न्यू सईदाबाद समेत कई इलाकों में भी बारिश हुई। चकवाल शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। राजनपुर, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित, कोयटा, हरनाई में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आज भी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बलोचिस्तान के जिला कच्ची में मूसलाधार बारिश। कोयटा सिब्बी शाहरा बंद। बारिश से बोलान नदी में सैलाबी रैला। बीबी नानी पुल को नुकसान पहुंचा। सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाली कोयटा सिब्बी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को सफर न करने की हिदायत। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी और बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के वज़रा ख़ारजा के दरमियान अहम सह फ़रीक़ी मुलाकात 20 अगस्त को काबुल में होगी। गैर मामूली मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद भी आएंगे। रूस और अमेरिका के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर की यूक्रेनी सदर, यूरोपीय रहनुमाओं और नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। ट्रंप ने कहा है कि मीटिंग में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत पर बात हुई। मीटिंग के आखिर में सदर पुतिन से फ़ोन पर बात की। पुतिन और ज़ेलेंस्की मीटिंग के लिए इंतजामात शुरू कर रहे हैं। मकाम का तयन बाद में होगा। रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन मुआहदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि सब जंग खत्म और रूस को रोकना चाहते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों में पूरे यूरोप को हिस्सा लेना चाहिए। बरतानवी वजीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती से मुतालिक यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन सदर ट्रंप को 100 अरब के असलह डील की पेशकश करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पेशकश रूस से अमन मुआहदे के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत के लिए होगी। 100 अरब डॉलर असलहा डील के लिए फाइनेंसिंग यूरोप करेगा। यूक्रेनी कंपनी से मिलकर ड्रोन्स की तैयारी के लिए अमेरिका और यूक्रेन में 50 अरब डॉलर के मुआहदे की भी तजवीज़। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की नई तजावीज़ मंजूर करने की तस्दीक कर दी। नई तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, इसराइली यरगमालियों में से निस्फ की रिहाई, बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत शामिल। इसराइल को हमास का रद्दअमल मौसूल हो गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा पर इसराइली कब्जे के खौफ से हमास जंगबंदी मुज़ाकरात में वापस आई। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। तरबेला और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए काबुल में नौशहरा पर सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई। गिलगित के नलतर नाले में सैलाब, पावर कॉम्प्लेक्स के आरजी हेडवर्क्स बह गए। महकमा बरक़ियात के मुताबिक 18 मेगावाट पावर कॉम्प्लेक्स मुकम्मल बंद हो गया। गिलगित शहर में मुकम्मल तौर पर बिजली की फरहमी मुअत्तल। नलतर पावर हाउस की बहाली का काम सुबह रोशनी होने पर दोबारा शुरू।
पेशावर, मर्दान, सवाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट कई घरों को बहा ले गया, 15 अफराद बह गए। सैलाबी रैलों में बह जाने से और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। खवातीन और बच्चे छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 महीने की तनख्वाह अतिया करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की NHA को इमदाद के लिए पहली तरजीह पर रास्ते खोलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी 1 महीने की तनख्वाह सूबे के सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान कर चुके। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि सैलाब हादसात में जाँ बहक 328 अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बुनेर में 134 अफराद जाँ बहक और 120 ज़ख्मी हुए, 134 लापता हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब 86 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ज़िला बुनेर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं, किसी और की इमदाद का इंतज़ार नहीं है। सैलाब मुतासरीन के तमाम नुकसानात का अजाला किया जाए। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की लेक्चरार गुल लाला पानी में बहकर जाँ बहक हो गई। गुल लाला की नमाज़ जनाजा अदा करके आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। लेक्चरार एक से दूसरे कैंपस जाते हुए गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गई थीं। गुल लाला ने गुज़श्ता साल PhD मुकम्मल की थी। 8 मकाम की गुरेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला मालाकंड में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 1 हफ्ते के लिए बंद। फैसला बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र किया गया। स्वात में सैलाब मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। चौथा रोज़ है, लोगों को क्या इमदाद मिली है हुकूमत की तरफ से? अच्छा सवाल किया। हुकूमत से इमदाद, हुकूमत की हमने खबर नहीं लिया है कि हम लोगों का कि अब तो इमदाद की बात करते हैं, कोई आया भी नहीं है। अभी तक जो हमारे रास्ते वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, कीचड़ पड़े हुए हैं। हमारी जो नालियाँ हैं वो भर चुके हैं, तो घरों से पानी भी नहीं निकल रहा। तो इंतज़ामिया खुदारा यहाँ पे आए, जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। स्वात में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकीं। ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, मुल्ला बाबा, मोहल्ला बांग्लादेश, रहीमाबाद, मंगलोर, शगई समेत दीगर मुतासर इलाकों में मुतासरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल, पीने का पानी नायाब, राबता सड़कें बहाल न हो सकीं। मुतासर इलाकों में शहरी अपनी मदद आप के तहत तबाह हाल मकानात और दुकानों की सफाई में मसरूफ़ हैं। बहुत से इलाकों में हुकूमती मशीनरी अब तक न पहुँच सकी। मानसहर और बडग्राम के सरहदी गाँव ढेरी हलीम, नील बंद में लापता 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और बाजोड़ में सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी है। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से सड़क का निस्फ हिस्सा मुतासिर। एक्सप्रेस वे का मजीद हिस्सा लैंड स्लाइडिंग की जद में आने का खदशा है। सड़क के मुतासरा हिस्से को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवां दवां। DC मरी का कहना है कि मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब जदगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ़ हैं। तमाम मुतासर अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इंकशाफ किया है कि सूबे में 2000 असातिज़ा की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर निशानदही की गई है और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि 200 असातिज़ा को नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका है। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने बताया कि महकमा दाखिला में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। उनका कहना था कि बाज़ डॉक्टर्स और दीगर अफराद को भी इसी नौयत की सरगर्मियों पर 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है ताकि इस सब वर्जन की बीमारी को फैलने से रोका जा सके।
PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि PTI के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बानी PTI हैं, जिन पर कोई सवाल नहीं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। हमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की ज़रूरत है। पार्टी में किसी को तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। अडयाला जेल में आज होने वाली तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्त अदम पैरवी पर मुस्तरद। यास्मीन राशिद ने 9 मई को कंटेनर्स जलाने के 2 मुकदमात में जमानत के लिए ATC लाहौर से रुजू किया था। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। इत्तला मिलते ही एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस एहलकारों के साथ शहरी ने भी डाकुओं पर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में इकनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी, FBR का किरदार नहीं होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मंसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना था कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमू बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम। चीन का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि सैलाब से जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों से गहरी हमदर्दी है। यकीन है पाकिस्तानी अवाम इस आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीनी वजीर खारजा वांग यी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब सागदार से ताज़ियत भी की है। चीनी सफारत खाना पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की खैर खबर ले रहा है। फिलहाल सैलाबी सूरत हाल में किसी चीनी शहरी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तादाद में अमवात और तबाही पर अमरीका का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मुतासरीन ने सैलाब से इजहार हमदर्दी। कहा सैलाब के तबाहकुन असरात झेलने वालों के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि यूक्रेन ऐसी कोई भी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें यूक्रेनी इलाकों का कंट्रोल रूस के हवाले करने की बात की जाएगी। यूक्रेन अमन मुआहदे से पहले जंगबंदी चाहता है। यूक्रेन ये भी चाहता है कि रूस तनाज़े का हर्जाना अदा करे। पंजाब हुकूमत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट का एक और निज़ाम ले आई। अगले साल फरवरी से लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा है कि ठोकर से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी। ट्राम में 270 नशस्तों की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। बिलाल अकबर ने कहा है कि फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद मेट्रो ट्रेन रोजाना 3 लाख मुसाफिरों को सहूलत देगी। 2018 से मंसूबे की मंजूरी के बावजूद आज तक कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा अधूरा है। 27 किलोमीटर तवील BRT की इब्तदाई लागत $50 करोड़ थी। तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ जिसकी डेडलाइन 2025 थी, लेकिन अब ये डेडलाइन 2026 कर दी गई है। अभी आधा मंसूबा मुकम्मल होना बाकी है। मंसूबे के बाद शहर के मसरूफ शाहराहों में शामिल यूनिवर्सिटी रोड सुकड़कर सर्विस रोड बनी हुई है। खातून सहाफ़ियों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाने पर PFUJ का इजहार मज़म्मत। सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी का ख़वातीन सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। बयान में कहा है कि सीनियर खातून सहाफ़ियों नैयर अली, सहरिश कुरैशी, मायरा इमाम और शकीला जलील के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। FIA का ये इकदाम काले कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। मुकदमात वापस लिए जाएँ। इन सहाफ़ियों ने हरासानी के एक केस की तहकीकात की थी जो तहरीरी शिकायत पर मबनी था।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि नई पार्टी का ऐलान कब कर रहे हैं। सब्र करें, जल्द फातिमा भुट्टो आ रही हैं, उनके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। दादू में कारकुनों से खिताब। जियो न्यूज़ पर महानूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्चे के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी ज़्यादा करार दे दिया। महानूर कहती हैं कि स्टीफन हॉकिंग से ज़्यादा IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे और वो अभी तालिबा हैं। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज़ है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मजमून पर पूरी तवज्जो होती है। अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम खत्म होना चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का अहम बयान। कहा कि बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम खत्म करेंगे। पोस्टल बैलेट खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाए। भारत ने पाकिस्तान हॉकी टीम की एशिया कप में शिरकत न करने के खदशे के पेश नज़र बांग्लादेश को रिजर्व टीम की हैसियत से बुला लिया। बांग्लादेशी ऑफिशियल का कहना है कि उन्होंने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से खिलाड़ियों को दी जाने वाली धमकियों के बायस अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। PHF की जानिब से 1-2 रोज़ में ऐलान मुतवक्के है। एशिया कप 29 अगस्त से भारतीय शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुत्तहदा अरब अमारात रवानगी से कबल खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देने की हिदायत कर दी। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद 30 जून को खत्म हो चुकी है। 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की 21 अगस्त को UAE रवानगी का इम्कान है। और एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया। उर्दन में होने वाली चैंपियनशिप की -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका नूर सऊदी अरब की प्लेयर को जेर न कर सकी, सिल्वर मेडल की हकदार बनी।